हेलो गाइस, मैं हूँ अश्विनी जो कि हूँ एक बुक ट्यूबर। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई बुक लेकर के आती हूँ। तो आज जो गाइस मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है मीट योर हैप्पी केमिकल्स। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है लोरेटा ग्राजियानो ब्रूनी। और ये जो बुक है वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इस बुक में हमारे दिमाग के बारे में बात की गई है। इस बुक में ये बताया गया है कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, वो कैसी कंडीशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस बुक में हमारे दिमाग के कुछ हार्मोन्स के बारे में भी बात की गई है, जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, कॉर्टिसोल एंड डोपामाइन। इन सारे हार्मोन्स के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कौन सी कंडीशन में हमारे माइंड में किस तरह का हार्मोन रिलीज़ होता है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि हम जो भी आदतें बनाते हैं उसमें हमारे दिमाग का क्या रोल होता है, किस तरीके से हमारा दिमाग फंक्शन करता है किसी भी आदत को बनाने में, और हम किसी भी आदत को कितने दिन में बना सकते हैं, इस बारे में भी इस बुक में बात की गई है। तो ये बुक वो सभी लोग पढ़ सकते हैं जो अपने दिमाग के फंक्शंस को जानना चाहते हैं, अच्छे तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं। आज हम इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसी कंडीशंस में हमारे ब्रेन में कौन सा केमिकल वर्क करता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं। तो गाइस, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मीट योर हैप्पी केमिकल्स। जैसे कि गाइस इस बुक का भी नाम है मीट योर हैप्पी केमिकल्स, तो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का भी नाम है मीट योर हैप्पी केमिकल्स। इस बुक के इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हर ह्यूमन का ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर के काम करता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर्स एंड सर्किट्स एंड न्यूरॉन से मिलकर के हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है। इसी चैप्टर में ये भी बताया गया है कि हमारे ब्रेन में किस किस तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन्स के बारे में भी बताया गया है। तो हम सबसे पहले डोपामाइन हार्मोन की बात करेंगे। डोपामाइन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए। जब भी कोई हमें रिवॉर्ड मिलता है या गोल मिलता है तो हमारे माइंड का डोपामाइन हार्मोन इस इंफॉर्मेशन को फीड कर लेता है और बाद में फिर उसी तरीके के रिवार्ड को पाने के लिए, उसी तरह के गोल को पाने के लिए दोबारा से हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, दोबारा से हमसे उसी तरीके के वो काम करवाता है। इसी के साथ जो दूसरा हार्मोन है वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन होता है गाइस जो हमको ये महसूस कराने में हेल्प करता है कि हमें कहीं पर दर्द हो रहा है, लेकिन ये हार्मोन हमें ये भी हेल्प करता है कि हम किसी खतरे से कैसे बच पाएँ। अगर ज़्यादा एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है तो हम किसी भी खतरे को महसूस नहीं कर पाएंगे और हम फिर अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ज़्यादा अगर आग है या फिर पानी है और एंडोर्फिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाएगा तो हम खुद का बचाव नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा तीसरा हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम किसी का विश्वास पा लेते हैं या हम जब किसी पर विश्वास करने लगते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। एक माँ और एक बच्चे के एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब एक माँ के पास एक बच्चा रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाती है क्योंकि उसके माइंड में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक उसी तरीके से एक बच्चा भी अपनी माँ के पास सेफ फील करता है, अच्छा महसूस करता है क्योंकि उसके माइंड में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है। इसी के साथ जो हमारा चौथा हार्मोन है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो तब महसूस होता है, हमको तब रिलीज़ होता है जब हमको कहीं से रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हमको गाइस रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो हम सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं, हम सेल्फ इस्टीम को खोया हुआ महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेल्फ इस्टीम हर्ट हो गई है। तो हमें रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। गाइस इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है वो है गुड रीज़न टू बी अनहैप्पी। गाइस हम सभी ने ये तो जान लिया कि हमारे खुश रहने में कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं, लेकिन हम क्या ये जानते हैं कि हमारे दुखी रहने में कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, किस हार्मोन के निकलने से, रिलीज़ होने से हम दुखी होते हैं। तो
हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो हमें तब रिलीज़ होता है, हमारे माइंड में तब रिलीज़ होता है जब हमें कोई फिज़िकली या फिर इमोशनली दर्द होता है या फिर दुख होता है, तब ये हार्मोन रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लग जाता है तो हमें डर महसूस होता है, और अगर ये हार्मोन कम मात्रा में रिलीज़ होता है तो हमारे मन में एंजाइटी मतलब कि चिंता और घबराहट होती है। तो ये हार्मोन भी बहुत ज़रूरी है हमें ज़िंदा रहने के लिए, और ये हार्मोन हमें हेल्प भी करता है कुछ सिचुएशन में। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें दुख होता है या फिर दर्द होता है, तो कॉर्टिसोल जो है उस इंफॉर्मेशन को फीड कर लेता है। एंड जब भी ऐसी कंडीशन आती है या उससे मिलती जुलती कोई कंडीशन आती है तो हमारे माइंड में फिर से वही कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है, जिससे हमें फिर से उस सिचुएशन से डर लगने लग जाता है, या फिर हम उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को बचा लेते हैं। तो गाइस, इस हार्मोन का यूज़ यही होता है। बुक का 3rd चैप्टर है वो है हाउ योर ब्रेन वायर्स इटसेल्फ। तो इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है किसी भी पुरानी आदत को दोहराने में, और जब कोई नई आदत बनती है तब भी हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क करता है। जब भी हम कोई आदत पर काम करते हैं, मतलब जो हमारी आदतें रहती हैं उस हिसाब से काम करते हैं, तो उसमें हमारे दिमाग के न्यूरॉन वर्क करते हैं। 2 से 7 साल की एज में हमारे दिमाग में माइलिन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और ये माइलिन जो है वो हमें किसी भी आदत को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब हम किसी पुरानी आदत को बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे ब्रेन में माइलिन से ढके हुए न्यूरॉन वर्क करते हैं। लेकिन जब हम कहीं कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, किसी नई आदत को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमको अपने दिमाग में कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, मतलब कि विरोध करता है हमारा दिमाग। तो उस स्थिति में हमारे दिमाग में कोई भी न्यूरॉन्स नहीं रहते हैं, हम न्यू न्यूरॉन्स की हेल्प से उन नई आदतों को बनाने की कोशिश करते हैं जो कि माइलिन से ढके हुए नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें वक्त लगता है किसी भी नई आदत को बनाने में, चाहे वो आदत अच्छी हो या फिर बुरी हो। खैर, बुरी आदतें बन जाती हैं आसानी से क्योंकि उसमें हमें कहीं ना कहीं इंजॉय मिलता है, लेकिन नई आदतें जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं तो उसको बनाने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। तो गाइस, ये थे मीट योर हैप्पी केमिकल्स बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। एंड आई होप कि आपने भी इस बुक की हेल्प से अपने माइंड के कुछ हार्मोन्स के बारे में और आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है इन सारी चीज़ों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट लिया होगा और जाना भी होगा, और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा इस बुक से। और गाइस, अगर आप इस बुक को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत कुछ है सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है, तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा दे रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू।